सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक लंबी और मेहनतकश प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन जिसका गठन किया गया था और चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत लंबी प्रक्रिया उन्होंने की। डिलिमिटेशन कमीशन की ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी और उनके सारे मेंबरों ने यहां जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं कश्मीर घाटी में भी अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने स्वयं दौरा किया। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से और सभी जो सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, चाहे चुने हुए जिला परिषद के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों, पंची सरपंचीज हों, समाज के इंटेलेक्चुअल्स हों, पत्रकार बंधु हों, सबसे डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्यों ने मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए, उनसे चर्चा हुई और अंतोगत्वा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो कि रिकमेंडेशंस के रूप में डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरों ने अपने एसोसिएट मेंबर्स जो जितने भी चुने हुए ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ वो रिपोर्ट शेयर की और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आए हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस मिली है। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसटी कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कम्युनिटी के लोग हैं, वो मांग करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में थी। चूंकि यहां धारा 370 लगाई हुई थी और यहां के जो हुक्मरान थे एनसी कांग्रेस और पीडीपी के, जिन्होंने 70 साल यहां गवर्नमेंट की, उन्होंने कभी भी गुजर बकरवालों को, गद्दी सिप्पियों को एसटी की जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश में थी यहां कभी लागू नहीं होने दी। और आज यह बेहद खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत का जब पूरा संविधान लागू हुआ, देश का पूरा कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, उसी के तत्वाधान में आज एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से 9 असेंबली की सीटें रिजर्व एसटीज के लिए कर दी गई। मैं तमाम जो एसटी कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि 70 साल बाद सही उनको हक भारत सरकार ने दिया, उनको हक डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने दिया। इसी के साथ साथ जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वर्ग को भी इस डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जो इंटरिम रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस आई है, उनके लिए भी 7 सीटें आरक्षित की गई। साथियों, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि जम्मू कश्मीर के वो वर्ग जिनको 70 साल यहां दबाया गया था, अब उनको उनके अधिकार यहां मिल रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभाओं का गठन होगा और टोटल, चूंकि पहले 87 असेंबली सेगमेंट्स थी जिसमें से 4 लद्दाख में चली गई, तो 83 बची और 7 नई असेंबली सेगमेंट्स को बढ़ाया गया है। और ये जो 7 नई असेंबली की सेगमेंट्स यहां बढ़ाई गई हैं, उनमें कठुआ जिला,
सांबा जिला, उधमपुर, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और उसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को भी डिलिमिटेशन कमीशन ने एक लंबी एक्सरसाइज करने के बाद एक एक सीट बढ़ाने का उस इंटरिम रिपोर्ट में, उन रिकमेंडेशंस में सुझाव दिया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि 70 वर्षों में हमेशा से ही जम्मू संभाग से एक आवाज उठती रही है कि जानबूझकर, डेलिब्रेटली जम्मू संभाग को इससे पहले इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट के कामों में। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे और जब यहां पहले सीटों की हदबंदी की गई, विधानसभा का जब पहले गठन हुआ, उस वक्त भी बहुत बड़ी अनदेखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही। आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी 90 सीटों के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है, तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से काम किया और आज समाज के हर वर्ग में इस बात की प्रसन्नता है कि यहां बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग ने डिलिमिटेशन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के गठन को लेकर प्रयास किया। लेकिन साथियों, बहुत दुख की बात है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां 70 साल राज किया, जो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने, जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे, आज ऐसे सभी नेताओं को तकलीफ हो रही है कि क्यों समाज के वंचित, डिप्राइव्ड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। आज जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ मिल रहा है, आज जब सांबा डिस्ट्रिक्ट को इंसाफ देने की बात आ रही है, आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है, आज जब उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या राजौरी पुंछ हो, जब इन तमाम क्षेत्रों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने जस्टिस किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। जब चुनाव आयोग ने कुपवाड़ा जिला, जो उत्तरी कश्मीर में है, नॉर्थ और बॉर्डर का एरिया है, हिली टेरेन है, जब नॉर्थ कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने और डिलिमिटेशन कमीशन ने जब इंसाफ किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। आज जब डिलिमिटेशन कमीशन और भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी, जो अभी तक एसटी की कैटेगरी में आते हैं, जब पहली बार एसटी वालों को डिलिमिटेशन कमीशन ने हक दिया और उनकी 9 सीटें यहां रिजर्व कर दी, तब एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। जब जम्मू कश्मीर में 7 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी, तब एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को यहां बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। इसलिए यह गुपकार गठबंधन का जो ड्रामा है, यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको
पूरे जम्मू कश्मीर, जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात, और जब हक देने की बारी आई, जब जम्मू संभाग को उसका हक मिलने लगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब यहां गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को हक मिलने लगा, तब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब यहां दलित समाज के, हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहनों के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है, जब कुपवाड़ा को उसका हक मिल रहा है, जब नॉर्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है, उस वक्त एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ होना शुरू हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र करके समाज में जहर घोलकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने समाज को तोड़ने की एक साजिश की है, जिस साजिश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। एनसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा 70 साल यहां कभी पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के साथ नाइंसाफी की, कभी गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी सिप्पी, यहां की महिलाएं, यहां के विस्थापित डोगरा, डोडा के माइग्रेंट्स हो या कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा अत्याचार किया। आज इनके जो बदलते हुए रंग हैं एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं के, ये दर्शा रहे हैं कि ये मात्र एक मोहल्ले की पार्टियां बन के रह गई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी। इनको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेता एक मोहल्ले की बात कर रहे हैं, मोहल्लों तक सिमट के रह गए हैं। जिन लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कई वर्षों तक वो यहां के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र के अंदर मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, आज इस प्रकार का षड्यंत्र वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, ये गुपकार गठबंधन, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने 70 साल यहां गरीबों को, बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों को, गुज्जर बकरवालों को या जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको, गद्दी सिप्पियों को, महिलाओं को, डोगरों को, और जो कश्मीर के अंदर रहने वाले वतन परस्त हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनका इस्तेसाल किया। इन्होंने समाज के हर वर्ग की पीठ पर खंजर घोंपा एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने मिलकर बहुत मेहनत करके समाज के अलग अलग वर्ग को जम्मू कश्मीर में इंसाफ देने की कोशिश की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। आज जब यहां गुज्जर बकरवाल हो, गद्दी सिप्पी हो, महिलाएं हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहते हैं, विशेषकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ और बारामूला के उड़ी और कुपवाड़ा के टंगधार, करना, केरन, लोलाब जैसे एरिया में, जब उन लोगों को इंसाफ विकास कार्यों में मोदी साहब ने दिया और डिलिमिटेशन कमीशन में जब यहां उनके साथ इंसाफ की बात की गई, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। ये जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ है, यह दिखा रहा है कि जनता इनका साथ छोड़ चुकी है, इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, जनता के अंदर जो इनका जन आधार था वो समाप्त हो चुका है, और फ्रस्ट्रेशन में
और डेस्पिरेशन में आकर एक नया षड्यंत्र और एक प्रपंच रचने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी का ये ड्रामा और प्रोपेगेंडा देख रही है। जनता कभी किसी सूरत में भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इन षड्यंत्रकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में जब ये परिसीमन डिलिमिटेशन का कार्य पूरा होगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा, यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, एनसी कांग्रेस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की जनता धूल चटाएगी। इनकी जमानतें जब्त होंगी। जो समाज विरोधी, अवाम विरोधी षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता कर रहे हैं, जो ड्रामा गुपकार गठबंधन कर रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता का भी माफ नहीं करेगी। यह षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ हो रहा है। आज गुपकार गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कांग्रेस और पीडीपी के नेता यह कहें कि वो जनवरी 1 को प्रदर्शन करेंगे, यह षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ एनसी कांग्रेस और पीडीपी कर रही है। जो चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की जनता के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के साथ इंसाफ किया है, जनता के खिलाफ ये महास बना रहे हैं। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता, ये गुपकार गठबंधन वाले जो प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, ये जनता के खिलाफ हैं। और जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इस ड्रामे को, इस षड्यंत्र को देख रही है। जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में इन तमाम षड्यंत्रकारी राजनेताओं को और इन राजनीतिक दलों को धूल चटाएगी। जम्मू कश्मीर में हर एक वर्ग को उसका साथ, उसका हक है उसको मिलेगा। सबके साथ इंसाफ होगा, हर जगह जस्टिस होगा, हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। जो इससे पहले एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो इस्तेसाल किए हैं, जो इनजस्टिस यहां हुए हैं, अब वो समाप्त होकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहां मोदी सरकार विकास कार्य कर रही है, सबको हक दे रही है। वहीं डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने भी समाज, जम्मू कश्मीर के समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व और उनका हक देने की एक कोशिश और प्रयास किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। रविंद्र जी, आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर होकर आ रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है। क्या लगता है कि श्रीनगर की अगर मीडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर की मीडिया की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही, या फिर अभी भी वहां की जो मीडिया हाउसेस हैं वो गुपकार अलायंस को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हकीकत है जम्मू कश्मीर में, उसको जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। 70 साल नॉर्थ कश्मीर, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो अपना हक मांगते रहे। हम उनके साथ खड़े हैं। अनंतनाग हो, दक्षिण कश्मीर का, वहां के लोग हक मांगते रहे। गुजर बकरवाल अपना हक मांगते रहे, गद्दी सिप्पी अपना हक मांगते रहे, और यहां तक जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो अपना हक मांगते रहे। जनरेशंस की जनरेशंस इस अपनी एजिटेशन करते करते दुनिया छोड़ गई, लेकिन एनसी कांग्रेस ने उनको हक नहीं दिया। और आज जब चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ट्रांसपेरेंसी से काम करते हुए जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और डिप्राइव्ड एरियाज को जब उनका हक देने की कोशिश की, तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। यह स्वाभाविक है, क्योंकि एनसी कांग्रेस और पीडीपी ये किसी के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकते। और आज गुपकार गठबंधन बनाकर ये जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।
ये जम्मू कश्मीर की जनता के हक खाना चाहते हैं। मैं सवाल पूछता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, सुश्री महबूबा मुफ्ती से और कांग्रेस के नेताओं से, क्या पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को आज जब मोदी साहब ने हक दिया है, आखिर वो भी तो इंसान है। 70 साल आपने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, महिलाएं हो, गुजर बकरवाल हो, गद्दी सिप्पी हो, पहाड़ी समुदाय के, पहाड़ी कबीले के लोग हों, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने इन सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के पीठ में खंजर घोंपा। और आज जब समाज के सभी वर्गों के साथ इंसाफ हो रहा है तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वालों को तकलीफ हो रही है। जनता इन षड्यंत्रकारी नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। एससी और एसटी की बात की, लेकिन ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं है। ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने 70 साल हक नहीं लेने दिए। आज जब जम्मू कश्मीर में जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन इसी विषय को लेकर किया गया है। और बहुत जल्द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन और उनकी टीम अपनी रिकमेंडेशंस जो सरकार को सौंपेंगी, और यकीनन जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भी उनका हक मिलेगा। रविंद्र जी, आपने कहा कि 70 साल में पहली बार एसटी कम्युनिटी जो है उनको अपना हक मिला है। 9 सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के दौरान। अब उसी इलाके में रहने वाले जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, वो भी एसटी रिजर्वेशन जो है वो पिछले 50 सालों से मांग रहे हैं। क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा? पहाड़ी कबीले के लोग जो जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के साथ साथ कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के उड़ी क्षेत्र में और कुपवाड़ा के करना विधानसभा क्षेत्र जिसमें टंगढार, टीठवाल, केरन क्षेत्र आता है, लोलाब हो, रफियाबाद हो या पहलगाम, गांदरबल का एरिया हो, वहां भी पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। 70 सालों से पहाड़ी कबीले के लोगों ने भी अपने हक के लिए जदोजहद की और पहली बार 15 अगस्त 2019 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। और फिर जम्मू में 24 अक्टूबर की रैली में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिक्र किया है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। गुजर कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हो, बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हो या पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हो, ये सब हमारे हैं। गुजर, बकरवाल और पहाड़ी ये एक मां के 3 बेटे हैं। और मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 6 सीट जम्मू और 1 सीट कश्मीर, सभी नेता ये कह रहे हैं। कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि ये सीट जो बढ़ी है ये जम्मू कश्मीर में बढ़ी है और जम्मू कश्मीर के जिलों में बढ़ी है। अगर कश्मीरी नेता इस बात को अगर जनता के सामने रखेंगे, क्या लगता है कि वोट पर इफेक्ट पड़ेगा? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और सुश्री महबूबा मुफ्ती जी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आज जम्मू कश्मीर में जब गुजर बकरवालों को उनका हक मिला तो उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब दलित समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए यहां 7 सीटें आरक्षित की गई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सुश्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ को उसका हक दिया गया,
जब उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का जिक्र आया तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सुश्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हो गई। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता ये जनता के विरोधी हैं, आवाम के दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के सबसे बड़े ये नेता दुश्मन हैं, जो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो कह रहे हैं कि 1 जनवरी को वो प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम नेता और ये सारी पार्टियां जिसमें गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं, ये जनता के दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के विरोधी ये दल हैं और जनता इनको सबक सिखाएगी। अगर कश्मीर की बादशाह नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? थैंक यू।